Hello everyone. So topic in this video lecture is deadlock. Deadlock किसको बोलते हैं? In generally हमने regular day to day life में deadlock कहीं ना कहीं पे देखा है. Okay, you can see in this picture there is just a crossroad and there are four cars and no one is able to go ahead. That means that we call it as a deadlock. So ऐसे ही situation कहीं ना कहीं operating system में भी generate होती है. तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कब होता है. ओके देर आर यहाँ पे एक प्रोसेस है और एक रिसोर्स है. यदि रिसोर्स कौन से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है उसको इतनी मेमोरी चाहिए, सो दैट मीन्स उस प्रोसेस को इतना रिसोर्स चाहिए. रिसोर्स कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी सीपीयू, इंटरनेट स्पीड, मेमोरी, it can be file or something like that, or it can be printer, anything. Okay, whatever the resource it takes to continue its execution, just like that. So एक process है, एक resource है. प्रोसेस है वो रिसोर्स को एक्वायर करती है, तभी तो वो एग्जीक्यूट हो पाएगी. ओके, सो वो पहले क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करती है कि भाई मुझे ये रिसोर्स चाहिए अपने एग्जीक्यूशन के लिए. सो अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है देन ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट अलाउ, दैट मीन्स वो उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को एलोकेट करती है. दैट मीन्स अभी वो रिसोर्स उस प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया हुआ है. सो यहाँ पे हम एक दूसरा ग्राफ देखेंगे. लेट्स से अब यहाँ पे दो प्रोसेस है, P1 एंड P2. ओके, एंड दो रिसोर्स है R1 R2. अब ये जो R1 रिसोर्स है, जैसे कि लेट्स से प्रिंटर, वो प्रिंटर किसको एलोकेट किया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर एरो इज लाइक फ्रॉम R1 टू P1. दैट मीन्स ये जो रिसोर्स है वो P1 को दिया गया हुआ है, एंड दिस सेकंड रिसोर्स इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P2. वो कौन से प्रोसेस को दिया गया है, प्रोसेस P2 को. अब क्या होता है, इन फ्यूचर P1 रिक्वेस्ट सेंड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो मुझे R2 भी चाहिए. उसको R1 तो मिल ही चुका है, लेकिन उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए R2 भी चाहिए. उसके बिना वो अपनी प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकती है. और साथ ही साथ प्रोसेस P2 क्या करती है, वो R1 के लिए रिक्वेस्ट सेंड करती है. तो अब जरा सोचिए, P1 के पास R1 है, उसको R2 चाहिए, और P2 के पास R2 है और उसको R1 चाहिए. और जब तक उसके पास पूरे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, वो अपने प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकती है. एंड देयर इज अनदर रूल दैट इफ P1 प्रोसेस ने ये R1 पहले गेन किया हुआ है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, देन वो बाद में उसको रिलीज नहीं कर सकती है. ऐसा नहीं है कि चलो उसको R2 नहीं मिला तो अब उसने R1 को भी रिलीव कर दिया, ऐसा नहीं है. वो ना थोड़ी स्टबॉर्न है. ओके, उसको R1 मिल चुका है, अब वो R2 के लिए वेट कर रही है, और जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो R1 को भी नहीं छोड़ने वाली है. और ऐसे ही डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. सो डेडलॉक मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी. सो I can say deadlock, it is a set of processes is deadlock if each process in the set is waiting for an event that only another process in the set can cause. You can see over here there are two processes in the set, P1 and P2, and both are waiting. ये P2 wait कर रही है कि P1 R1 को रिलीज कर दे, R1 को रिलीज कर दे, because it is requesting for R1. and P1 किसके लिए वेट कर रही है, R2 के लिए, बिकॉज R2 अभी P2 ने होल्ड कर रखा है. सो दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रही है, और इसकी वजह से कोई भी प्रोसेस फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी. सो विच इज नोन एज ए डेडलॉक. डेडलॉक्स आर अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस, ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर अ रिजल्ट हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस. जैसा कि मैंने बोला, प्रोसेस उसने कुछ रिसोर्स अपने पास ले रखे हैं और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रही है, विच आर हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस. ओके, अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम ये सीखते हैं. लेट्स से यहाँ पे दो सेमाफोर है A एंड B विच इज इनिशियलाइज विथ वैल्यू 1. ओके, नाउ अब क्या होता है कि okay, first of all, semaphore are the special kind of integer. You know that in
इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पार्ट, ओके। उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन गेन करने के लिए, सिंक्रोनाइज पर्पस के लिए। दैट इज अनदर unit of operating system and of inter-process communication and concurrency, okay. And over here now we are dealing with deadlock. So in semaphore we can perform wait operation and signal operation. Wait operation हम कब कर पाते हैं, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, then if it is value is greater than 0 then decrements its value by 1, okay. एंड सिग्नल ऑपरेशन में हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, जस्ट दैट्स इट, ओके। सो इनिशियली बोथ सेमाफोर वैल्यूज आर 1. सो लेट्स से कि प्रोसेस P0 आती है, पहले उसने क्या अप्लाई किया, वेट ऑन ए। जैसे ही उसने ए के ऊपर वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद क्या हो जाता है, उसका कंटेक्स्ट स्विच हो जाता है। क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विच, ओके। सो आफ्टर कंटेक्स्ट स्विच, what is the value of A and B semaphore? You can see over here. P0 has performed wait on A, so its value is changed to 0 because it's decremented by 1. Okay? अब क्या होता है, प्रोसेस P1 है वो कंटिन्यू करती है और वो क्या परफॉर्म करती है, वेट ऑन B. ओके, वेट ऑन B. सो जैसे ही वो वेट ऑन B परफॉर्म करती है, टेबल की वैल्यू, सेमाफोर की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू तो 0 हो ही गई थी, अब बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसेस है वो आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस P1 अब क्या परफॉर्म करने वाली है, वेट ऑन ए। नाउ यू जस्ट सी इन द टेबल व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेमाफोर ए राइट नाउ, दैट इज 0। अब ये प्रोसेस P1 है वो यहाँ पे भी वेट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रही है। अब जैसा कि मैंने बोला, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तभी वो उस पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगी, एल्स इट विल गो इनटू स्लीप स्टेट, ओके। इट विल बी ब्लॉक्ड टेम्पररीली until it gets signal. So this process is blocked because it is performing wait on A. Now अब क्या होता है, यहां से होता है context switch. Again ये प्रोसेस P0 कंटिन्यू होती है और कहां से उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी, वेट ऑन B, ओके, वेट ऑन B, एंड यू कैन सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ B राइट नाउ, दैट इज 0 अगेन। सो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, ये भी डेड, ये भी स्लीप हो जाएगी, मतलब कि ब्लॉक हो जाएगी। अब दोनों ही प्रोसेस स्लीप मोड में चली गई है, ब्लॉक मोड में चली गई है, तो कौन उसको सिग्नल देगा कि भाई उसकी वैल्यू अब तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स दोनों ही प्रोसेस है वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकती, दैट मीन्स वी कैन से इट इज डेडलॉक, ओके। नाउ देयर आर over here we are talking about resource in process state, resource which is held by process, resource is requested by process, okay. So let's see what are the type of resources. So there are basically two type of resources, premptable and non-premptable, okay. So what are the premptable? That means resources are those which can be taken away from the process without causing any ill effect to the process. For example, memory. So ये रिसोर्स है वो कौन सा टाइप की रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेमोरी को किसी प्रोसेस को एलोकेट किया है कि चलो ये 500 बाइट है, इसमें तुम अपनी एग्जीक्यूशन कर सकती हो, ओके। सो मेमोरी को मैंने उस प्रोसेस को एलोकेट किया, लेकिन अब क्या हो जाता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो जाती है और हमें कोई हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है जिसको वो मेमोरी चाहिए उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम जो प्रीवियस वाली मेथड है, प्रीवियस वाली जो प्रोसेस है, उससे वो मेमोरी डीएलोकेट करके उस नई वाली जो हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई है अभी अभी सिस्टम में, उसको हम एलोकेट कर दे। तो क्या वो जो प्रीवियस एलोकेटेड जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन में कोई फर्क पड़ने वाला है, मेजर चेंजेस आर देयर, इट विल कॉज एनी इल इफेक्ट? नो, या ऑब्वियसली उसके एग्जीक्यूशन टाइम में देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ डिले, बट there is no any ill effect, okay. So this all our resource is count as a primitive resource. एक बार रिसोर्स एलोकेटेड होने के बाद हम उसको बिना किसी मेजर इफेक्ट के हम वापस ले सकते हैं, दैट मीन्स दैट रिसोर्स इज प्रिम्पटेबल. नाउ नॉन प्रिम्पटेबल, these are the resources which cannot be taken away from the process without causing any ill effect. दैट मीन्स एक बार यदि हमने उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, देन हम उसको टेकन अवे, दैट मीन्स उसको वापस नहीं ले सकते
those resources are known as a non-printable. For example, CD-ROM, printer. Once you give a command print, okay, then you cannot stop it. Okay, so that means printer is non-printable resource. Now let's see deadlock characteristic. Okay, now ऐसा नहीं है कि हर situation में deadlock occur होना ही होना है. There are certain I cannot say rules, but there are certain conditions. If they hold simultaneously, then only deadlock can occur. There is a possibility of deadlock. Deadlock can be occur. Okay, so let's see कि वो condition क्या है. Now just remember my word. If 4 condition hold simultaneously, then only deadlock can occur. Okay, so ये जो चारों condition में जो आपको बताने वाली हूँ, वो चारों condition present हो, then only deadlock can occur. If कोई एक भी condition नहीं हो पा रही है, नहीं है वो situation, that means वहां पे deadlock नहीं है. So okay, so first is a mutual exclusion. Only one process at a time can use a resource. ऐसा नहीं है कि चलो दोनों प्रोसेस के बीच में एक ही रिसोर्स है, देन लेट्स कैरिंग शेयरिंग लाइक दैट. ओके, सो ऐसा नहीं है. कोई एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, सो दैट वी कॉल एज ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन. आफ्टर दैट होल्ड एंड वेट. अ प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस. मतलब कि एक प्रोसेस ने R1 को होल्ड करके, मतलब उसको R1 रिसोर्स मिल गया है, अब वो R2 के लिए वेटिंग कर रही है. अब ऐसा नहीं है कि उसने वेट किया और ओके अच्छा चलो अब मेरी बारी आने वाली नहीं है, दैट मीन्स अब मैं R2 को भी फ्री कर दूं. ऐसा नहीं है. वो कंटिन्यू होल्ड करेगी एंड वेट करेगी. होल्ड किनको करेगी? जो रिसोर्स उसने ऑलरेडी ले रखे हैं, जो रिसोर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, एंड इट इज वेटिंग फॉर दैट रिसोर्स that it has requested to operating system. Now after that, no preemption. A resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. जैसा कि मैंने बोला कि प्रोसेस उसको वो जो वेट कर रही है और उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बीच में छोड़ के चली जाए. वो रिसोर्स को तभी रिलीज कर सकती है जब उसकी प्रोसेस है वो पूरी हो जाए. वो उसको तब तक नहीं फ्री करेगी रिसोर्स को जब तक उसकी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है. एंड आफ्टर दैट सर्कुलर वेट देयर एग्जिस्ट. लेट्स से यहाँ पे P0, P1 एंड P2 3 प्रोसेस है. ओके, और सिनेरियो क्या होता है? P0 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय P2. P2 किसके लिए वेट कर रही है? वो रिसोर्स के लिए जो P2 के द्वारा ऑक्यूपाइड है. ओके, सो काइंड ऑफ अ सर्कुलर वेट. इट्स लाइक अ चेन ऑफ वेटिंग. ओके, P1 प्रोसेस P2 के लिए वेट कर रही है, मतलब कि P2 के द्वारा जो रिसोर्स ऑक्यूपाइड है उसके लिए. P2 है वो P3 के द्वारा ऑक्यूपाइड रिसोर्स के लिए वेट कर रही है. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर वेट. सो इट इज इन GTU paper also. It is frequently asked that what is deadlock and what are the characteristic or what are the situation for deadlock to occur. Okay, so mutual exclusion, one at a time, hold and wait. रिसोर्स को छोड़ना नहीं है और कंटिन्यू वेट करना है. नो प्रिम्पिशन. यू कैन नॉट release the resource until your process has completed its task. and circular waiting है वो chain में हो रहा है. That's it. Okay, so इस वीडियो में इतना ही. I hope you enjoyed it. Bye bye.